हेलो स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन टूल की बात की थी। उसमें हमने कैरेट एडिट और प्रॉपर्टी में हम क्लिक करेंगे तो वहाँ तम आपको एक प्रॉपर्टी बॉक्स दिखेगा। प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर इमेज, टाइम, अदर 3 बटन होगा। इमेज, टाइम, अदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है सिंफिंग स्टूडियो वो टाइम बेस पे काम करने वाला है, इसलिए यहाँ टाइम पे हमें क्लिक करना है। तो टाइम पे क्लिक करने से आपको दिखने को मिलेगा फ्रेम पर सेकंड 24, स्टार्ट टाइम 0F और एंड टाइम 5 सेकंड। फ्रेम पर सेकंड हम 1 सेकंड में 24 फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। 24 फ्रेम। स्टार्ट टाइम उसका 0F होता है। क्या होता है? 0F। और एंड टाइम क्या है? 5 सेकंड। आप प्रैक्टिकल जो भी करो 5 सेकंड का ही बनता है। ओके, अप डाउन कर सकते हो आप, 2 सेकंड का भी कर सकते हो, 6 सेकंड का भी कर सकते हो। ओके, जो फ्रेम पर सेकंड वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते। स्टार्ट टाइम भी आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम टूल बॉक्स में पहला जो टूल्स है हमको आगे मैंने बताया था आपको, टूल बॉक्स में भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट है आपके, अपर, मिडल और लोअर। अपर, मिडल और लोअर। तो हमने अपर, मिडल और लोअर 3 पार्ट है। तो उसमें से हमने जो मिडल है उसकी बात करने हैं। उसमें पहला है सर्कल। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल हैज़ 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर, सेंटर एंड रेडियस। आपको पता है सर्कल जब आप ड्रॉ करोगे, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल बताता हूँ। सर्कल ड्रॉ ऐसे होगा। इस प्रोग्राम को देख लो पहले। ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसमें इस टिक होना चाहिए क्रिएट सर्कल लेयर, क्रिएट आउटलाइन, ये 2 आता है। उसमें से आप जब सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो आपको डक दिखेगा, उसे डक बोला जाता है। जो डॉट आपको दिख रहा है ना बीच में और बॉर्डर पे, बीच वाला है वो ग्रीन है, आउटलाइन वाला वो ब्लू है। तो आप बीच वाला जो डक है उसे लेके आप कहीं पे सर्कल को मूव कर सकते हैं। बॉर्डर पे है ब्लू, उसे आप सर्कल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये हैंडल डक इज हैंडल द यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ पैरामीटर। आप यूज लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अब सर्कल जो प्रैक्टिकल है उसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे सर्कल ड्रॉ होता है स्टूडेंट। तो पहले हम उसके प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम में ओपन करके दिखाता हूँ। ये सिंफिंग स्टूडियो प्रोग्राम है। आपको मैंने बोला था 4 विंडो है उसकी, पीछे ब्लैक 5 नंबर के विंडो है। ये प्रोग्राम कोडिंग की विंडो है, उसे हमें कुछ करना नहीं है, इसे क्लोज भी नहीं करना है। ये प्रोग्राम अपने आप कोडिंग से रन होता है, इसे हम कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें कैनवास, टूलबॉक्स, नेविगेटर पैनल, जो पैनल है उसकी बात हमने की थी आगे, तो उसकी बात करते हैं। टूलबॉक्स है, एक कैनवास है और नेविगेटर पैनल और परम्स पैनल, 2 पैनल है इसकी। तो हम कैनवास में ड्रॉ करेंगे टूल्स 1 बाय 1। टूल बॉक्स भी है आपके सामने। लास्ट वाला जो ये परम्स पैनल बोला जाएगा, इसका भी हमने यूज़ करना है आगे प्रैक्टिकल में। नेविगेटर पैनल, ओके, ये देखो आपके सामने जो टूल बॉक्स है उसमें आपको टूल्स दिख रहे हैं। उसमें सर्कल की बात करें, सर्कल, तो आप सर्कल में आप देख सकते हैं नेविगेटर में क्रिएट सर्कल लेयर दिख रहा है आपको। क्रिएट सर्कल लेयर वो टिक है वहाँ पे, क्रिएट सर्कल लेयर वो टिक है, इसलिए जो आप ड्रॉ करोगे सर्कल वो ड्रॉ होने वाला है। तो आप सर्कल पे क्लिक करके वहाँ आउटलाइन में हो तो आउटलाइन होगा। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, माउस से ड्रैग करना है। और ट्रांसफॉर्म टूल, एरो टूल है जो ट्रांसफॉर्म टूल, सर्कल के ऊपर वाला जो है एरो हम बोलते हैं उसे ट्रांसफॉर्म टूल बोला जाता है। उस पर क्लिक करने से आपको सर्कल दिखेगा। सर्कल में आपको 2 डक, अभी बात की ना मैंने थियरी में, 2 डक दिखेगा। ये 2, एक ग्रीन होगा एक ब्लू होगा। सेंटर वाला है आपको, उसे ऑब्जेक्ट मूव होगा ग्रीन से, और ब्लू से जो भी सर्कल है वो बड़ा छोटा हो सकता है। तो अब सर्कल, ए सर्कल ड्रॉ हो गया। अब उसके कहीं पे रख सकते हैं,
कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे उसे मूव कर सकते हैं आप। अब आपको लेयर भी, जो नेविगेटर पैनल है उसमें लेयर भी होती है, क्योंकि लेयर भी आप काम कर सकोगे। इसे मैं सर्कल को थोड़ा बड़ा करता हूँ। आप कैसे भी कर सकते, बड़ा छोटा कर सकते। वो जो है ब्लू डक है, कौन सा है, ब्लू डक है। प्रैक्टिकल सही बहुत इजी है, ये आप मूव भी कर सकते हैं। जो सेंटर वाला है ग्रीन, उसे आप मूव कर सकते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, सब इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। तो ये तो सर्कल की बात हुई। 2 डक आते हैं आपको, ग्रीन और ब्लू, वो भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। ग्रीन और ब्लू वो भी आपको याद रखना है। आउटलाइन और फिल कलर, ये दोनों आउटलाइन और फिल कलर है। फिल कलर अभी वाइट है, आउटलाइन पे आप क्लिक कर सकते हैं तो वहाँ से भी कलर आप बदल सकते हैं। ओके, वहाँ भी कलर होता है, वहाँ से भी आप बदल सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं फिल कलर में भी। तो ऐसा मैंने कलर लिया और फिर से मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वो भी कलर, फिल में भी कलर आपने जो चेंज किया वो आप यहाँ पे सर्कल में दिख पाओगे। आउटलाइन भी ब्लैक है तो कलर वहाँ से भी आप बदल सकते हो आप। यहाँ देखो आपने आउटलाइन रखा है, क्रिएट आउटलाइन। नेविगेटर पैनल में देखो हमने क्रिएट आउटलाइन बॉर्डर पे टिक कर दिया है। तो अब जो भी अब सर्कल बनेगा उसकी आउटलाइन आने वाली है। तो ये क्रिएट आउटलाइन रखनी नहीं, लेकिन हम MCQ है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करने से सर्कल बनेगा, उसकी आउटलाइन आपको दिखेगी। ड्रॉ हो गया, देखो अब देख रही है आपको ब्लैक लाइन है, हमने आउटलाइन कौन सा ब्लैक रखा है। ट्रांसफॉर्म टूल करने से डक दिखेगा, लेकिन अब देखो आपको आउटलाइन भी ब्लैक कलर की दिख रही है। बाद में हमने ब्रश साइज भी की बात भी की थी। 1.00 PT है वो ब्रश साइज है। आपको आउटलाइन बढ़ानी है, आपको ये लेयर है इसका, नेविगेटर में लेयर भी दिखेगा आपको। यहाँ नेम लिखा है लास्ट में, नेविगेटर में वहाँ जो 3 बन गए, एक आउटलाइन की बन गई है। आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, इसमें इरेज नहीं आता है। सर्कल पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, दोनों सर्कल पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इरेज नहीं आता, इरेजर नहीं होता इसे। सर्कल, फिर से हम सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल ड्रॉ, उसमें हम आउटलाइन रखे तो नहीं रखना है तो हम टिक निकाल देते हैं, रखना है तो वहाँ टिक रखना पड़ेगा। क्रिएट सर्कल। अब देखो अब ब्रश साइज बढ़ा रहा हूँ, 13 तक रख दी मैंने। अब 13 के बाद में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब आउटलाइन कितनी बढ़ गई, उसे ब्रश साइज बोला जाता है। ब्रश साइज का यूज़ क्या होगा, आउटलाइन जो आप विथ बढ़ा सकते हो। तो आउटलाइन डार्क हो जाएगी, कम कर दो तो वहाँ आपको आउटलाइन दिखेगी नहीं, 0 होगा तो आपको आउटलाइन दिखने वाली नहीं है, सर्कल ही दिखने वाली है। और वहाँ टिक भी नहीं रखोगे तो भी आउटलाइन आपको दिखने वाली नहीं है। स्टूडेंट, हमने बात की सर्कल की, सर्कल का इंट्रोडक्शन दिया आपको। एक टूल्स आपका MCQ याद रहना चाहिए आपको। एक साथ में आप सब लेयर को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, जो नेविगेटर में है सब डिलीट कर सकते हो। Ctrl+Z भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने फिर से 1.00 PT कर दी तो फिर से वो जैसा था पहले से ऐसा ही वो आउटलाइन बन गया। स्टूडेंट, हमने सर्कल की बात की, प्रॉपर्टीज़ की बात की और सर्कल में कितने डक आते उसकी बात हमने कर दी। स्टूडेंट, MCQ याद रखना आप। नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगल टूल्स वाला है, कौन सा टूल है, रेक्टेंगल, हम उसकी बात करने वाले हैं कि रेक्टेंगल टूल में कितने डक आते हैं। सर्कल में 2 है तो रेक्टेंगल कैसे बनता है, वो सब हम बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। स्टूडेंट, हम यहाँ तक रखते